हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुपद गायन में पखावज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों निषाद लगते हैं? किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? तो देश राग में दोनों निषाद लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां जो है किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? ये भी इसका आंसर आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे कि एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल में 6 मात्राएं होती है? कौन से ताल में 6 मात्राएं होती है? तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? ये भी आपको कल के वीडियो में बताए थे कि झप ताल जो होता है उसमें 10 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का वादी स्वर होता है। तो राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? तो राग केदार का वादी स्वर म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है? भारत में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां ये आपको बताना है। तो भारत में केवल 2 ही मुख्य संगीत पद्धतियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग विभाग का समवादी स्वर क्या होता है? तो ये राग विभाग का जो संवादी स्वर होता है वो नी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? ये सब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखे हैं कि स्वरों के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं, आरोह अवरोह किसे कहते हैं, ये सब आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपाली डैश प्रकार का राग है? राग भूपाली जो है किस प्रकार का राग है? तो राग भूपाली जो है औंडव प्रकार का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? अभिनव राग मंजरी जो है उसके लेखक कौन थे? तो पंडित भारतखंडे। पंडित भारतखंडे जो थे अभिनव राग मंजरी के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? कहरवा ताल जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? धमार गायकी जो होता है उसमें धमार का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग थोड़ा वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक के जितने भी टॉपिक दिया हुआ है, हर एक टॉपिक आपके सिलेबस में हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो भी इंपॉर्टेंट है सारा आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई क्वेश्चन बैंक, ना कोई गेस्ट पेपर, ना कोई बुक। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा म्यूजिक में पिछले 11 साल में पूछे गए प्रश्न, वो भी आपको आंसर के साथ मिलेगा। लेकिन यही आप अगर कहीं किसी गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं जिसमें क्या अगर पीवाईक्यू ही रहता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है, सब्जेक्टिव तो ठीक रहता है लेकिन पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आप चेक करके देख लीजिएगा उस 50 में आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम तो 7-8 क्वेश्चन भी गलत आपको देखने को मिल जाता है। और यही क्या हो जाता है कि बच्चे इसी को पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में गलत टिक कर देते, फिर आते तो कहते हैं हम तो सही टिक किए, एग्जाम में इतना कम नंबर कैसे आ गया। इसका मेन रीजन ये होता है कि आप पढ़ के ही गलत जाते हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं और जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो पहले ये श्योर हो जाएगा कि वो सही है कि नहीं, समझ गए ना। इसलिए आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो खास रूप से आप गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक से ना ही पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या आधा से ज्यादा गलत ही रहता है, समझ गए। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है देख के पढ़िएगा कि वो सही है कि नहीं, समझ गए। और जितना अगर आपको दे रही है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको एग्जाम में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए
म्यूजिक में, समझ गए ना। अगर आप क्लास 12th में आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है तो आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो। अब इसको प्राप्त कैसे करना है, तो आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करना है, केवल और केवल 30 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है और मिलेगा कैसे, तो ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को 30 रुपये पे कर देना। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है 7903820891, इस नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन बैंक या कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इसको केवल और केवल 30 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो राग भैरव में कोमल स्वर जो होते हैं किसमें प्रयुक्त होते हैं, तो होते हैं रे और ध में प्रयुक्त, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार ताल में कितनी खाली होती है। चार ताल जो होता है उसमें कितनी खाली होती है, तो चार ताल में 2 ही खाली होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का ठाट क्या है। राग केदार जो है किस ठाट का राग है, तो राग केदार जो है कल्याण ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है इसका संवादी स्वर र होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश का वादी स्वर क्या होता है, तो राग देश का जो वादी स्वर है वो रे होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। स्वर के चढ़ते क्रम, स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, सब आपको बता चुके हैं। तो स्वर के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें चल और अचल मिलाकर के टोटल कितने ठाट होते हैं, तो 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीमपलासी का गायन समय क्या है, यानी कि राग भीमपलासी को कब गाया जाता है। तो राग भीमपलासी जो होता है इसको गाया जाता है सायंकाल में, संध्या काल में, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन है। ये तो आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि संगीत पारिजात के जो लेखक है वो अहोबल है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वर के जो चढ़ते क्रम होते हैं उसे हम लोग आरोह कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे अवरोह कहते हैं, और स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किराने घराने से आते हैं, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है। धमार गायकी जो होता है उसमें धमार का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। कहरवा ताल जो होता है इसमें 8 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर। तो राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो राग भैरव का जो वादी स्वर है वो ध होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीमपलासी किस ठाट का राग है। राग भीमपलासी जो है किस ठाट का राग है, तो काफी ठाट का राग है राग भीमपलासी, ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत में वर्ण कितने होते हैं। तो संगीत में जो वर्ण है वो होते हैं 4, संचारी, आरोही, ये सब आपको बता चुके हैं। संचारी जितने होते हैं वो सब उसको डिफाइन भी कर देते हैं, सब आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसमें आप लोगों को सबको डिफाइन भी कर दें, जितने भी वर्ण होते हैं जैसे 4 होते हैं, संचारी, आरोही, अवरोही, सबको डिफाइन भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये ख्याल एवं ठुमरी विधा के गायक थे, यानी कि ऑप्शन में सी हो जाएगा। ख्याल और ठुमरी विधा के गायक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। थोड़ी देर पहले देखे थे संगीत पारिजात के लेखक, तो पंडित अहोबल थे संगीत पारिजात के लेखक, लेकिन संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो शारंगदेव जो है इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश किस ठाट का राग है। राग देश जो है किस ठाट का राग है, तो खमाज ठाट का राग है, राग देश, ऑप्शन में टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक था। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि अकबर के दरबार में ना नवरत्नों में से एक कौन था। तो इसमें देखिए तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तानसेन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है इनका जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया था, तो स्वर लिपि पद्धति दिया था पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने, और पंडित विष्णु नारायण ने भातखंडे ने संगीत को स्वर लिपि पद्धति दिया था।